हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज नुमान। आज हम बात करेंगे तेरे बिन ड्रामे की आगे कहानी के बारे में। पिछले हफ्ते भी मैंने आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताया था कि ड्रामे का एंड कैसा होगा, लेकिन दरमियान का एक बहुत मेजर पोर्शन आपको नहीं बताया, क्योंकि वो बताना था इस वीडियो के अंदर क्या होगा भैया धमाकेदार नेक्स्ट एपिसोड में, कौन सा तूफान आने वाला है, स्टोरी किस तरह से चलेगी। एक ऐसी चीज है जिसका शायद आपको बिल्कुल भी आइडिया ना हो, तो अच्छा खासा इंटरेस्टिंग रिव्यू होगा। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी लाजमी दबा दीजिएगा, ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलें आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, प्रीवियस एपिसोड में एक बहुत बड़ी डायरेक्टर की मिस्टेक मतलब देखने को मिली। इतना बड़ा ड्रामा और इतनी बड़ी टीम, जहां पर आप बड़ा क्लियरली देख सकते हो कि हया की जो विग है वो नजर आ रही है। बाल इस तरह की स्टेप कटिंग्स में ना कहना कि भैया होते हैं या कोई फैशन चल रहा है, बहुत क्लियरली विजिबल है कि इट्स अ डायरेक्शनल मिस्टेक। इस तरह की मिस्टेक्स हमारे ड्रामों के अंदर नहीं होनी चाहिए। एपिसोड 21 में आपने देखा कि नया ओएसटी इंट्रोड्यूस करवाया गया, लेकिन लिटरली उसका बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। एंड आई वाज फीलिंग कि यार अब इस ओएसटी के साथ ये ड्रामा देखना पड़ेगा, बट थैंक गॉड एपिसोड 22 में आपने देखा कि यहां पर इन लोगों ने अपने उसी ओएसटी को यूज कर रहे हैं, बट थोड़ा स्मार्टली, ताकि इन लोगों को कॉपीराइट का इशू ना आए। अपना पूरा ओएसटी नहीं चला रहे, कुछ म्यूजिक के पार्ट्स चला रहे हैं, बट दैट इज अगेन वे बेटर देन व्हाट दे हैव डन इन एपिसोड 21। एंड वन मोर थिंग, ये वाहिद एपिसोड थी जिसमें मीरब बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, जितना उसको लगना चाहिए। आई डोंट नो कि इससे पहले मेकअप आर्टिस्ट का कोई इशू चल रहा था, काफी अजीब लग रही थी, लेकिन लेटेस्ट एपिसोड्स में काफी बेहतर लुक एंड फील आ रही थी इनकी। मेकअप भी इनका बहुत अच्छा हुआ था, ऐसा कहना है मेरी बेगम का। जैसा मैंने आपको एक महीना पहले ही बता दिया था कि हया का कैरेक्टर बहुत ज्यादा काला जादू वाली के पास जाने लगे, और काला जादू वाली की मुझे समझ नहीं आती कि एक तरफ से तो कहती है कि मुझे पैसा दो, अपनी जेब खाली करो, तो मैं कुछ ऐसी चीजें पीछे लगा दूंगी कि तुम देखना फिर किस तरह से वो मुर्तसिम की जिंदगी से भागती है। अगर तेरे पास इतनी ही चीजें हैं तो वो तुझे इतना ढेर सारा पैसा क्यों नहीं ला के दे देती? ये कॉमन सेंस आपको यूज करनी चाहिए। मैंने कहा थोड़ा सा एजुकेट कर दूं। बट आई रियली डोंट लाइक कि जिस तरह से ये लोग वाकई दिखा रहे हैं कि हाँ वहां पर काला जादू का इंपैक्ट आ रहा है। अब मीरब जो है ना वो कुछ ना कुछ घर के अंदर फील कर रही है, कोई साया चलकर जा रहा है, तो ये सारी चीजें ना बिल्कुल इलॉजिकल हैं। एटलीस्ट इस तरह के सीरियस ड्रामे के अंदर इन चीजों की बिल्कुल भी सेंस नहीं बनती, लेकिन जो चीज पीछे लगने वाली है ना, वो अब आपको सुन के अच्छा खासा मजा आएगा। इतने रोमांटिक सीन के अंदर ये जब सीन चलता है कि जहां पर मुर्तसिम कहता है मोहब्बत बताई नहीं जाती, पता चल जाती है, दिखाई नहीं जाती, दिख जाती है, जताई भी नहीं जाती, महसूस हो जाती है। और आगे से मीरब का जवाब सुन लो। लेकिन मुझे तो ना मोहब्बत दिखाई थी, ना सुनाई थी, और ना ही महसूस। यार बंदा कम से कम थोड़ा सा सिचुएशन का ही लिहाज कर लेता है कि मैं इतनी कमाल की सिचुएशन में किस तरह की स्टूपिड बात कर रही हूँ। मीरब का जो एटीट्यूड दिखाया गया है, जिस तरह के उसके नाज नखरे दिखाए गए ना, लिटरली मुझे तो वो बड़ा इरिटेट करते हैं। कोई ऐसा बहुत ज्यादा देखने का मजा नहीं आता। और फाइनली हमारी हया ने भी अब रोस्ट करना शुरू कर दिया। लेटेस्ट एपिसोड में मुझे वो सीन बहुत ही मजे का लगा, जहां पर हया कहती है नजर मत लगा देना मेरी भाभी को। इसको कहाँ लगेगी नजर? इसको तो कोई भूत भी देखे तो डर के कान पकड़ ले। अच्छा खासा दोनों प्यार से डिनर कर रहे हैं, तुम क्यों खाने में हड्डी बन रही हो? काश में कोई हड्डी होती जो मीरब के गले में अटक जाती, ना निगली जाती ना उगली जाती। बट ऑनेस्टली आई रियली फील बैड फॉर हया नाउ, क्योंकि बेचारी बड़ी मेहनत कर रही है और ऐसे में यहाँ पर उसको कुछ हासिल नहीं हो रहा। लेकिन ये हया आगे जाके एक बहुत बड़ा ड्रामा करने वाली है, अब हम उसी की तरफ आते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे समझ इस बात की नहीं आती कि ये हमारा मुर्तसिम क्या कांच का बना हुआ है? कभी इसको एलर्जी हो जाती है, कभी इसको ठंड लग जाती है। इतनी ज्यादा सेंसिटिव तो लड़कियां नहीं होती जितना हमारा ये मुर्तसिम दिखा दी, और दुश्मनों की नजरों में ऐसे नजरें डाल के बात करता है कि जैसे इससे तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा ही नहीं। ये तो वही एग्जांपल होगी कि जैसे बाहर शेर है और घर में बकरी, तो इतना ज्यादा भी इस बंदे को सेंसिटिव नहीं दिखाना चाहिए। जुबैर अपने बाप से बड़ा गुस्से से पूछ रहा है कि क्या जरूरत थी उसको जमीन देने की? अरे भैया उसने तो अपनी इज्जत भी दे दी है, लेकिन ये बताया क्यों नहीं वैसे जुबैर के बाप ने? ये सोचने वाली बात है, इसको बताना चाहिए था ना कि इस तरह से अपने घर की एक लड़की भी पेश की है। चले भाई अब हम डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में आपको कौन सा बड़ा तूफान दिखाया जाएगा, किस तरह से स्टोरी आगे से प्रोसीड होगी।
सबसे पहले तो आपको दिखाया जाएगा कि जिस तरह से मुर्तसिम जो है ना वो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक होने लग रहा है हमारी मीरब के साथ, तो लाएगा गजरे। जिस टाइम गजरे लेकर घर में एंटर हो रहा होगा तो पहले टकरेगी उसको हया। हया कहेगी कि मुझे भी गजरे दे दो ना। उससे काफी रिक्वेस्ट के बाद एक गजरा वो उसको दे देगा, जिसके बाद वो उसको पहन लेगी। फिर दूसरा गजरा जाके पहनाएगा अपनी मीरब को। अब मीरब पहले तो बहुत खुश होगी कि ये मेरे लिए गजरे लेके आया है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर उसको आग लगा दी कि हया कि ये देखो कैसे लग रहे हैं गजरे। तो वो कहेगी जैसे गजरे लगते हैं वैसे ही लग रहे हैं। तो आगे से वो उसको चिढ़ाने के लिए कहेगी कि मुझे मुर्तसिम ने दिए हैं। एक तरफ से ये कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हया कुछ भी करती फिरे, और दूसरी तरफ इसको हर छोटी बड़ी बात से फर्क पड़ता है। अब मुर्तसिम के साथ लड़ेगी और वो कहेगी कि तुम ऐसा करो कि हया को ही ले जाओ कहीं अपने से दूर, और यहां पर उसके साथ सारी रोमांटिक हरकतें करो, उसको लॉन्ग ड्राइव पे ले जाओ। वो कहेगा कि मैं ले जाऊं, वो कहेगी हाँ ले जाओ। अब वो सीरियस होकर घर से बाहर निकलेगा तो पीछे ही उसके आ पड़ेगी और यहां पर वो उसको लेकर जाएगा, मतलब कि मीरब को लॉन्ग ड्राइव पे, और उसको किसी बाजार में लेके जाएगा, डिफरेंट तरह की चीजें लेकर देगा, और वहां पर इनका गोलगप्पे वाला बड़ा रोमांटिक सा सीन दिखाया जाएगा। लेकिन भैया बाहर निकलने से, इस हवेली से बाहर निकलने के बाद इनको बहुत बड़े बड़े धचके लगेंगे, जिसमें सबसे पहला धचका लगेगा हमारे मुर्तसिम को टकरेगा जुबैर, और जुबैर बजाय इसके कि आके इससे माफी मांगे या इसको ये कहे कि थैंक यू तुमने मुझे जेल से रिहा करवा दिया, वो अगेन इसको धमकी लगाएगा, ये कहेगा कि मैं अपना बदला जरूर लूंगा, तुमने जो मेरे साथ किया, हमारी जमीनें ले ली, दिस एंड दैट। वो यानी कि यहां पर इसको तड़ी लगा देगा। तो फिर इसको इस बात का एहसास होगा कि बेगम की बातों में नहीं आते। मां जैसे समझा रही थी बिल्कुल ठीक कह रही थी कि ये बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है। फिर होगा क्या कि यहां पर आपको दिखाए जाएंगे डिफरेंट इंटरेस्टिंग सीन्स। दोनों साथ में अच्छा खासा एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इसी बाजार के अंदर यहां पर जहां चादरें टांग देते हैं रंगने के लिए, तो उनको देखते देखते मीरब का टकराव होगा रुहेल के साथ। रुहेल जो इतनी देर से तलाश कर रहा था, फाइनली वो देख लेगा मीरब को मुर्तसिम के साथ, और उसके बाद यहां पर उससे बात करने की कोशिश करेगा। मुर्तसिम भी पूछेगा कि ये कौन है, तो मीरब वहां से मुर्तसिम को लेकर चली जाएगी। ये कहेगी कि छोड़ो बस, ये मेरे कॉलेज में क्लास फेलो था। उसके बाद होगा ये कि वो जो रुहेल है वो इनका शायद पीछा करते करते आए और देख ले कि एग्जैक्टली मीरब रहती कहां पे है। अब देखो आने वाली एपिसोड में जो सबसे बड़ा तमाशा लगने वाला है ना, वो असल में कोई बदरू नहीं पीछे लगेगी, वो बल्कि एक चुड़ैल होगी हया की शक्ल में और जिन होगा रुहेल की शक्ल में। ये दोनों हाथ धोकर पीछे पड़ने वाले हैं। जब रुहेल बार बार अप्रोच कर रहा है, बात करने की कोशिश कर रहा है मीरब से, और वहां पर उससे कोई टकराव नहीं हो पा रहा, लेकिन टकराव किससे होगा? हया से। हया जब देखेगी कि कोई लड़का मीरब के पीछे आ रहा है, उससे मिलने की कोशिश कर रहा है, तो मेरी गट फीलिंग है कि यहां पर हया जो है वो फिर रुहेल से बात करेगी और उससे पूछेगी कि चक्कर क्या है। रुहेल उसको बताएगा कि वो मीरब को बहुत पसंद करता है, तो हया कहेगी लो जी मेरा तो रास्ता खुल गया। अब यहां पर वो हेल्प करवाएगी बेसिकली रुहेल की मीरब से मिलने में। इन दोनों को आपस में मिलाएगी, कहेगी कि तुम्हारा दोस्त आया है। अब मीरब को गुस्से में जाना पड़ेगा, जाकर मिलेगी और रुहेल को सीधी सीधी सुनाएगी कि आज के बाद दोबारा इधर फटकना नहीं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी कोई फीलिंग्स नहीं थी, तुम सिर्फ मेरे दोस्त थे। अब जब ये बातें यहां पर मीरब कह देगी रुहेल को, तो रुहेल की फीलिंग्स हर्ट होगी, उसकी मैन ईगो हर्ट होगी, जिसके बाद नाउ ही वांट्स के मतलब किसी तरीके से इसका घर बर्बाद किया जाए, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर होगा क्या कि हया के जब कोई भी काला जादू कामयाब नहीं होगा, तो वो इस रुहेल के साथ मिलकर प्लानिंग बनाएगी मीरब को घर से बाहर निकलवाने के लिए, क्योंकि मुर्तसिम कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है। इनफैक्ट कोई भी मर्द दुनिया का कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, ये नहीं बर्दाश्त करेगा कि उसकी वाइफ का चक्कर चल रहा है बाहर किसी मर्द के साथ। और ये चक्कर फेक मैनर में बनाने वाली है हया। हया कुछ इस तरह की हरकतें करेगी कि जिससे वो ये फिलर देगी कि बेसिकली मीरब का बहुत ही गहरा कनेक्शन है रुहेल के साथ, और ये बात ऑलरेडी मीरब का बाप भी जानता है। उन लोगों ने ये बात छुपाई भी थी, तो अच्छी खासी इंटरफेरेंस पैदा करने वाला ये बंदा। एक तो ये इंटरेस्टिंग सीन क्रिएट होगा, और दूसरी तरफ जो जुबैर है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि अब यहां पर वो कोई बड़ा हाथ डालने वाला है, उसको ऐसा लगता है कि जैसे पहले मैंने इसकी वाइफ को किडनैप कर लिया था तो शायद ये मेरी कोई भी बात मान लेता, तो अब भी अगर मैं दोबारा से किडनैप करूंगा तो ये वो मेरी जमीनें छोड़ देगा जिस पे इसने कब्जा मार लिया। अब जुबैर ने क्या करना है कि यहां पर अगवा करना है, लेकिन अगवा शायद मीरब को ना कर पाए, क्योंकि मीरब को बहुत जल्द दिखा दिया जाए कि वो बहुत ही ज्यादा मुर्तसिम के साथ शायद अटैच्ड हो गई है, और हो सकता है कि आगे से जाकर एक्सपेक्ट भी करना शुरू हो जाए, जिसकी वजह से वो घर से ज्यादा बाहर नहीं निकल रही, ज्यादा चहलकदमी नहीं कर रही। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि जो मरियम है वो घर से बाहर निकलती है, पढ़ने के लिए जाती है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको दिखाया जाएगा कि वो जो जुबैर है वो मरियम को किडनैप कर ले,
और बहुत सारे चांसेस इस बात के भी हैं कि किडनैप करने के बाद उसका बाप ये बताए कि इन लोगों ने हमारी इज्जत हमसे छीनी थी, तो हो सकता है कि वो मरियम के साथ भी कुछ गलत करें और फिर इस तरह से यहाँ पर डिमांड करें मुर्तसिम से कि वो सारी की सारी ज़मीनें छोड़े, अदरवाइज हम नहीं छोड़ेंगे या कुछ भी गलत करेंगे इसके साथ। इस तरह का सिनेरियो क्रिएट हो सकता है और अपनी बहन की इज्जत की खातिर शायद वो ज़मीनें छोड़ भी दे, लेकिन ये जो चीज़ उसने कर दी है ना, ये मुर्तसिम को मजीद भड़काएगी और फिर इनकी आगे से दुश्मनी मजीद चलेगी। कुछ एपिसोड्स फाइट करेंगे, एक दूसरे को तबाह करने की कोशिश करेंगे। मुर्तसिम ऑब्वियसली उनके ख़ानदान के साथ बहुत ही बुरा करने वाला है, लेकिन उस चैलेंज से तो वो बहुत अच्छे से निबड़ लेगा। लेकिन यहाँ पर जो रोहेल वाला सीन चल रहा है, इसके साथ कैसे निबड़ेगा? बेसिकली कोई भी चीज़ जब फेक होती है या जब किसी इंसान के ईगो का इशू होती है तो वो ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं करने वाली। तो अल्टीमेटली जिस टाइम हया की रियलिटी सामने खुलकर आएगी कि ये काला जादू करवाती फिर रही थी या इसने ये सारी कंडीशंस की, मरियम ही वापस आकर बताएगी कि अगर घर में कोई भी इस तरह का सीन बन रहा है रोहेल वाला, तो उसके पीछे हया हो सकती है, क्योंकि हया शुरू से ही मुर्तसिम भाई को लाइक करती है, तो वो सारा भांडा बहुत अच्छे से फूटने वाला। लेकिन फिर भी हम कुछ मजीद एपिसोड्स देखकर इस चीज़ की खोज लगाने की कोशिश करेंगे कि स्टोरी किस तरह से चलने वाली है। लेकिन ये एक वो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था जो मुझे लग रहा था कि शायद आप लोगों को अभी तक नहीं पता, इस वीडियो में आप लोगों को बता दिया। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा मिस्टर नुमान व्लॉग्स चैनल पे, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।